तो चलिए आज इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइबर, देयर टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज। हम ये आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। नो डाउट हमने फाइबर के बारे में पिछले ही क्लास में यानी कि क्लास 7th में ही आपने फाइबर के बारे में अच्छा खासा चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो जस्ट मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूं और उसके डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं और फिर उसके बारे में फिर डायग्राम आपको बता करके और फिर वहां पे हम बताएंगे कि कैसे कैसे फाइबर्स को आपको मैंने पढ़ाया था। तो फाइबर्स का जो हमने डेफिनेशन दिया था, सिंपली हमने बोला था क्या कि अ थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच अ क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। हमने न जाने कितने तरह के वहां पे फाइबर आपको बताए, नेचुरल फाइबर हमने पढ़े थे, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन को ही लिख लेते हैं। अ थ्रेड और फिलामेंट, अ थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच a cloth is made, a cloth is made। आप सोचिए ना, हमने थ्रेड टाइप से आपको बताया था कि आपके जो बाल होते हैं वैसे पतले पतले धागे, जिसे हम फाइबर्स के फॉर्म में हम देखते हैं, बोलते हैं कि वो पतला सा धागा वो जो है वो फाइबर है ना। और जब उसी फाइबर को पूरी तरीके से बुन लिया जाता है तो वो क्लोथिंग मटेरियल बना देते हैं हम। अ थ्रेड और फिलामेंट, है ना, जैसे बल्ब का फिलामेंट कैसे देखते हो या थ्रेड को कैसे देखते हो, उसी तरीके से अ थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच अ क्लोथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर, है ना। तो यहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, इज कॉल्ड फाइबर। ओके तो फाइबर सिंपली कहने का मतलब है बहुत पतला सा होता है, ऐसा करके, वही धागा टाइप से और फिलामेंट टाइप से, जैसा कि आपने देखा अभी। अब हम बात करते हैं कुछ डायग्राम के थ्रू कि कौन कौन से फाइबर टेम्परेचर में इसको अच्छे तरीके से उगा सकते हैं, है ना, इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे वूल बनाते थे, ये सब कुछ हमने नेचुरल फाइबर में जा करके देखा था, है ना। तो वो सिल्क, जूट, ये सब कुछ आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कैसे बनते हैं वो बताया था, कैसे उसकी खेती की जाती है नेचुरली वो बताया था हमने। पूरे डिटेल में हमने ये सब कुछ नेचुरल फाइबर के बारे में आपको बताया था, ठीक है। उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और इसी सिंथेटिक फाइबर के बारे में, यानी कि जितने भी शर्ट पैंट पहनते हो आप, कोई पार्टी में जाते हो या फिर डिफरेंट प्लेसेस में जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, हर जगह जाने के लिए फैशन, अपने जो फैशन करते हो, कहने का मतलब है जितने भी ड्रेस मटेरियल है, अपने आप को एक मतलब अच्छे तरीके से एक स्टेटस बनाने के लिए वो भी एक रोल प्ले करता है। तो ये ड्रेस, जो क्लोथिंग मटेरियल जो आप पहनते हैं, वो भी अफेक्ट करता है आपके स्टेटस को बनाने में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंथेटिक फाइबर अभी हम इस चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर को क्लास 7th में हमने अच्छे तरीके से कवर करा था, ठीक है। सो ये अपने मटेरियल आपने देखा जो कि सिंथेटिक और नेचुरल दोनों हमने दिखा दिया आपको, ठीक है, दे रहे हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखिए जो पॉलीमर आपको दी गई है, ये पॉलीमर आपने पॉलीमर सॉल्यूशन आपने बनाया है यहाँ पे, और इस टैंक में पॉलीमर सॉल्यूशन पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब इस पॉलीमर सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे, इस पंप के थ्रू यहाँ पे जाएगा, है ना, और ये फिल्टर में ये थोड़ा सा फिल्टर होगा। फिल्टर आपको पता ही है कि कहने का मतलब है कि जो भी वाटर फिल्टर आप देखते हो, तो जो भी कुछ वहाँ पे छोटे मोटे चीज़ जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में रहता है, वो सब कुछ इस फिल्टर के थ्रू छट जाता है और प्योर एकदम लिक्विड के फॉर्म में सिर्फ मतलब बाहर की ओर, आगे की ओर जाता है। अब ये यहाँ पे स्पिन बाथ यहाँ पे आता है, ये जो बाथ बना रखा है इसमें वो आता है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पिनरेट लगाता है। स्पिनरेट कहने का मतलब है कि जो आप बात करते हो ना, नहाते हो, तो एक झरने टाइप से जिसको कहते हैं ना, मतलब शावर, है ना, दैट इज स्पिनरेट। स्पिनरेट जैसा वो वहाँ पे दिखता है, उसी तरीके से होता है, बस
वो वहां से क्या होता है कि पूरा एकदम फाइन थ्रेड निकलता है वहां से, पूरी तरीके से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां होल्स होते हैं छोटे छोटे, उससे आप निकलता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा छेद यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि निकल रहा है यहाँ से ये धागा, है ना। अब ये जो थ्रेड्स निकलते हैं देख रहे हो, एकदम पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये धीरे धीरे अब क्या करते हैं कि हम इसको रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोगुलेशन कहलाता है, ये प्रोसेस जो है वो कोगुलेशन कहलाता है। जो यहाँ से आप यहाँ तक जाते हैं ये प्रोसेस कोगुलेशन कहलाता है ये वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग की, तो यहाँ पे जब आप इन्हें इसको लपेट लिया तो एक बार स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि जितने भी जो गम्स वगैरह जो यहाँ पे लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे एसिड वगैरह भी यूज करते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे लगे रहते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे ये इसको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रेचिंग के दौरान बहुत सारे मटेरियल यहाँ से फिर से वो पता चल जाता है, क्योंकि अगर इसको स्ट्रेच ना किया जाए तो वो फाइन नहीं होगा, ये धागा एक दूसरे से चिपक जाएंगे, सट जाएंगे, तो फिर बड़ा दिक्कत आएगा उसको। ठीक है, फिर क्या किया जाता है कि वॉश किया जाता है इसको फिर से एक बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक सेपरेट करने का काम किया, इसको एक एसिड बाथ दिया आपने, है ना, उसके बाद आगे बढ़े तो ये वॉशिंग यहाँ पे कर रहे हो आप, इसको धो रहे हो अच्छे तरीके से। फिर क्या करते हैं यहाँ पे ये फिनिशिंग करते हैं, इस जगह पे इसकी फिनिशिंग होती है। फिर देखिए धीरे धीरे निकला, ये धुल के निकला, और यहाँ पे एक ब्रश टाइप से रहता है, ये ब्रश का काम है कि इसको फिनिश देना, है ना, लास्ट में फिनिशिंग करते हैं ना, तो ये फिनिशिंग होती है ताकि वो जितने भी उबड़ खबड़ या फिर रहता है ना, मतलब रफ रहता है, तो उसको क्या करता है वो कि स्मूथ कर देता है। ठीक है, स्मूथ करने के बाद ये आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि ये अप्लाई जो ब्रश आप ये कर रहे हो, फिनिशिंग कर रहे हो, है ना, उस ब्रश से, तो ये आपको फिनिश करके दे रहा है। अब थोड़ा सा हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा नहीं कि जला देंगे वो आग लगा देंगे, वैसा वाला नहीं, नॉर्मल हीटिंग करते हैं। नॉर्मल हीटिंग करने से क्या होता है कि जो भी यहाँ पे वॉश किए हो जो वाटर मटेरियल, उसमें जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब है, ये तो साफ तो कर दिया बट फिर भी यहाँ पे कुछ मॉइस्चर रह जाते हैं, क्योंकि वाटर से आपने धोया है। आप सोचो ना, खुद धोने के बाद आप कितना भी आप उसको रगड़ दो टॉवेल वगैरह से, तो क्या वो पूरी तरीके से सूख जाता है? नहीं। तो यहाँ पे उसको इसी तरीके से यहाँ पे हीटर से पास करना पड़ता है, तो हीटर ड्रम से यहाँ पे पास करेंगे, और ये पास करने के बाद ये पूरी तरीके से जो थ्रेड होता है वो ड्राई हो जाता है। अब ड्राई होने के बाद क्या होता है कि ये आप इसको लपेट लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से स्पिनर रखिए, है ना, यहाँ पे रोलर रखिए, आप उसको लपेट लीजिए पूरे धागा को, और जो भी थोड़ा मोड़ा अगर जैसे रफ एरिया है, रफ वाला जो है वो कट करके अपने आप ये इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चला जाता है। अब तो क्या कहते हैं हम कि इस तरीके से अगर चला गया ये, तो हम सिंपली कह देते हैं कि यहाँ पे ये रो वाला मटेरियल मान सकते हो, और ये वाला पार्ट आप मान सकते हो क्या कि यहाँ पे ये सिंपल सा ये थ्रेड यहाँ पे आपने लपेट लिया, तो बस ये चीज होती है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। अब आगे मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये समझ चुके हैं अब कि किस तरीके से आखिर हम पॉलीमर लेने के बाद यहाँ पे हम फाइबर को ऑब्टेन कर रहे हैं, और इसी फाइबर के हेल्प से आप क्या बनाते हो बेटा? फैब्रिक यानी कि क्लोथिंग मटेरियल जो आप पहनते हो, जो कपड़े आप पहनते हो, इसी से बनता है क्लोथिंग मटेरियल, है ना। ये चीज हमने वहां पे भी देखा था पिछले क्लास में भी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक यहाँ पे पाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैन मेड यानी कि सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, तो मैन मेड सिंथेटिक फाइबर क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा, पॉलिएस्टर हो जाएगा, एक्रेलिक हो जाएगा, लाइक्रा हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइबर को हमने डिफाइन कर दिया है, और हमने ये भी बता दिया कि फाइबर को बनाते कैसे हैं। तो चलिए हम उसके टाइप्स को थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये वाला पहले मैं ओके, नाउ नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ए में आपने देख लिया फाइबर के बारे में। तो फाइबर के बारे में आपने ढेर सारा चीज देखा, और हमने आपको डेफिनेशन के साथ साथ में ये भी बताया कि हम फाइबर बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझाया। तो आई थिंक आपको ये फाइबर बनाने का मेथड आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फाइबर चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ फाइबर। सो टाइप्स ऑफ फाइबर में हम क्या देखते हैं कि नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में, नेचुरल फाइबर। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंथेटिक फाइबर।
सिंथेटिक फाइबर, एंड थर्ड वन जो कवर करने वाले हैं हम लोग वो सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 तरीके की चीज हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो मेनली हम यहां पे इतना ज्यादा फोकस्ड इस पे नहीं रहेंगे, थोड़े मोड़े एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 7th क्लास में से देख रखा है। हम मेनली यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं वो सिंथेटिक फाइबर पे फोकस करने वाले हैं एंड देन सेमी सिंथेटिक फाइबर पे फोकस करने वाले हैं। लेकिन मेनली हम जो यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्शन जो हम कवर करेंगे दैट इज सिंथेटिक फाइबर को, और छोटे पोर्शन में यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर को, सेमी सिंथेटिक फाइबर को। तो ये सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम तीनों को डिफाइन कर लें, है ना, कुछ बता दें आपको कि क्या होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात कर ले आइए, तो दैट इज नेचुरल फाइबर। फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर। सो ये है नेचुरल फाइबर्स। अब इसमें क्या करना है कि मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूं और सिंपली मैं कह देता हूं कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, ओके, और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, उससे जो ऑब्टेन होता है। तो यहां पे हम जनरली देखते हैं कि एनिमल से, प्लांट से जो फाइबर हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल फाइबर। ओके, सो नेचुरल फाइबर के एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि क्लास 7th में आपने पढ़ा था, लाइक वुल पढ़ा था, कॉटन पढ़ा था आपने, है ना, सिल्क पढ़ा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने देख रखे थे। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सारे अजूट थे, क्वायर थे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहां पे थे, है ना। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर्स की। तो ये अपना सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो ये अपना सिंथेटिक फाइबर्स। अब इस सिंथेटिक फाइबर को हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स, अब थोड़ा सा इसको तो एग्जाम्पल्स डायरेक्टली देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं कह देता हूँ कि ये सिंथेटिक फाइबर कहने का मतलब सिंपल सा है कि मैन मेड होता है, यानी कि ये सिंपली आप लिख लीजिए मैन मेड, लेबोरेटरी में बनाया हुआ, ये सब आदमी के द्वारा बनाया हुआ, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर में जो कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल्स मेनली, वो हम कवर, सॉरी रेयॉन में लिखने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा नाइलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड स्पेंडेक्स। ये मेनली हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सो सिंथेटिक फाइबर में ये, इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा, बट और भी छोटे छोटे चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक मैं चीज बताना चाहता हूं कि पेट्रोकेमिकल्स किसको कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आपने कभी अगर नाम सुना हो तो आप याद कीजिए, पेट्रोकेमिकल्स ये क्या होता है। सो पेट्रोकेमिकल्स कहने का मतलब होता है बेटा, आप अगर गौर से देखें कि ऑल सिंथेटिक फाइबर्स, ऑल सिंथेटिक फाइबर, जो पॉलीमर का डब्बा लिया था ना सबसे पहले टैंक में, याद है आपको वो वाला, देखिए ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड from raw material, from raw materials of petroleum origin called what? Petrochemicals। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल सिंपल सा मतलब है कि ऑल सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, है ना, जो पेट्रोलियम के ओरिजिन होते हैं उससे जो भी आपको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो, पेट्रोकेमिकल्स। तो
तो बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। तो और ज़्यादा ये नहीं है, डेफिनेशन वगैरह आपको इतना थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट की देखें तो सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो ये सेमी सिंथेटिक फाइबर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम एक ही एग्जाम्पल को कवर करेंगे, एक ही एग्जाम्पल को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, दैट इज रेयॉन। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर होता है बेटा, है ना। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर आप लिख सकते हो इसको, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर। सो रेयॉन हो गया, और इसी का जो दूसरा नाम है उसको विस्कोज कहते हैं, विस्कोज कहते हैं। तो मेनली हम ये तीन चीजें यहां पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हम बता दें आपको कि नेचुरल फाइबर जो कि हम नहीं कवर करेंगे, वुल, कॉटन, सिल्क, जूट, क्वेर, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखवा रखे हैं। सिंथेटिक फाइबर दूसरा था जिसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, स्पेंडेक्स, ये सब हमने लिखवाए, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज सेमी सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं रेयॉन एक एग्जाम्पल है, जिसे हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो पूरा वो कंप्लीट एक लेक्चर लग जाएगा कि रेयॉन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ हम बड़े डिटेल में वहाँ पे बताएंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि उस लेक्चर को, रेयॉन को पूरी तरीके से बताने के लिए मुझे एक लेक्चर पूरा लगेगा, तो इसको छोटे से लेक्चर में ही समाप्त करते हैं।